वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी मस्ती के साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए चैप्टर 2 हम शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ ड्रैगन ऑफ किनाबालू। जो किनाबालू का ड्रैगन है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर यू रीड हम देखेंगे, हैव यू एवर रीड एनी स्टोरी अबाउट अ सी वॉयज। सी वॉयज जो समुद्री यात्रा होती है उसके बारे में आपने कभी पढ़ा है? तो देखेंगे आज हमारा शुरुआत यहाँ से करेंगे। टुवार्ड्स द एंड ऑफ 14th सेंचुरी चाइना हैड बिगन टू ट्रेड विथ मेनी सराउंडिंग कंट्रीज। ठीक है, तो जो 14वीं जो शताब्दी था उसके ख़त्म होते ही चाइना बिगिन कर दिया ट्रेड जो भी उसके सराउंडिंग कंट्रीज थे। ठीक है, इर्द गिर्द जो कंट्रीज थे, देश थे, उनके साथ ही इसका व्यापार चलने लगा। लार्ज फ्लीट्स ऑफ शिप्स सेट सेल एंड ब्रॉट बैक ट्रेजर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, जो बहुत सारे शिप्स के फ्लीट थे वो सेल होने शुरू हो गए और ब्रॉट बैक ट्रेजर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड से वो लोग क्या करने लगे, जो ट्रेजरी होता है, जो खजाना होता है, ठीक है, उसको वो लोग लाना शुरू कर दिए। ठीक है, laden with gifts from the Ming Emperor, the Chinese made a powerful and favorable impression upon the rulers of surrounding countries. अब कह रहा है कि laden with gifts from the Ming Emperor, the Chinese made a powerful and favorable impression। जो गिफ्ट से और laden से जो मिंग एम्परर थे वो क्या होने लगे, पावरफुल और फेवरेबल इम्प्रेशन बनाने लगे अदर कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे उनके ऊपर। जो सराउंडिंग्स जहाँ पे व्यापार उनकी चलती थी तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, इम्प्रेशन, एक अच्छा इम्प्रेशन गिफ्ट के माध्यम से या लेडन के माध्यम से वो लोग छोड़ने लगे। बिटवीन 1405 एंड 1431 एडमिरल चेंग हो मेड सेवरल वॉयजेस बिटवीन चाइना एंड द इंडियन ओशन। ठीक है, और भारतीय जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, और चाइना, ठीक है, इसके बीच में जो चेंगो है वो बहुत सारे ऐसे यात्राएं किए। ठीक है, चाइना और हिंद महासागर के बीच में। इट वाज ड्यूरिंग वन सच वॉयज दैट चेंगो विजिटेड बोर्नियो एंड लर्नड अबाउट द फियर्स ड्रैगन दैट लिव्ड ऑन टॉप ऑफ द हाई माउंटेन किनाबालू। ठीक है, ये उस समय की बात है। एक वॉयज में, एक यात्रा में चेंग हो ने बोर्नियो विजिट किया और फियर्स ड्रैगन के बारे में उन्होंने इसको जाना। ठीक है, जो कि किनाबालू के हाई माउंटेन पे रहते थे। ठीक है, द ड्रैगन वॉज सेड टू बी द गार्जियन ऑफ अ वेरी प्रेसियस पिंक पर्ल। ठीक है, ड्रैगन को कहा जाता था ये पिंक पर्ल जो होते हैं, जो गुलाबी मोती होते हैं, उनके ये गार्जियन है। ठीक है, when he returned to China, Cheng Ho told the emperor about the dragon of Kinabalu and the precious pearl। और जब वो चाइना रिटर्न हुए, वापस हुए, तो चेंग हो साहब जो है अपने एम्परर को बताए जो कीनाबालू और उसका जो प्रेसियस पर्ल था, जो कीमती मोती थी, उसके बारे में जिक्र किया और बताया अपने एम्परर को। ठीक है, इट वॉज सेड दैट द ड्रैगन वॉज वेरी क्लेवर। और ये कहा जाता था कि भाई ड्रैगन जो है बहुत चतुर था। ओके, एंड दैट मैनी पीपल हैड ट्राइड टू स्टील द पर्ल बट नन हैड सक्सीडेड। ये कहा जाता था कि बहुत लोग इसको कोशिश किए चुराने के लिए, लेकिन सक्सीडेड नहीं हुए, सफल नहीं हुए। द माउंटेन इटसेल्फ वॉज वेरी हाई एंड द ड्रैगन लिव्ड राइट एट द टॉप। और माउंटेन अपने आप में बहुत विशाल था, बड़ा था, ठीक है, ऊंचा था, और ड्रैगन जो होता था राइट टॉप पे रहता था, वे अबव द क्लाउड्स। ठीक है, वे अबव द क्लाउड्स, बादलों में। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग।
The emperor met all his courtiers to discuss how they might solve the problem of obtaining the pink pearl. अब एम्परर साहब अपने जितने भी राज दरबारी थे सबके साथ एक मीटिंग रखे जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से इस समस्या को वो लोग सॉल्व करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे पिंक पर्ल को हासिल करने के लिए। ठीक है। दे स्टडीड ऑल द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एडमिरल चेंग हो, और सारी जो सूचनाएं थीं जो कि एडमिरल चेंग हो ने उन्हें बताई थी, उस पे वो लोग स्टडी किया, अध्ययन किया उनके इंफॉर्मेशंस पे। ठीक है। एंड इवेंचुअली अ फ्लीट ऑफ मोर देन 10 शिप्स सेट सेल ऑन द डेंजरस क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब होता है अलॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी फॉर फाइंडिंग समथिंग। ठीक है। जो मतलब कि एडवेंचरस जर्नी जिसको हम कहते हैं, एक लंबा और ख़तरनाक यात्रा किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, इसको क्वेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो 10 शिप्स के जो फ्लीट्स थे उनको भेज दिया गया। ऑन बोर्ड वन ऑफ द शिप्स वेयर द एम्परर्स 2 सन। ठीक है। और एक शिप पे जो है एम्परर थे, ठीक है, बादशाह थे, उनके 2 पुत्रों का था, वीपिंग एंड हिज यंग ब्रदर वीसैन। वीपिंग बड़े थे और यंगर ब्रदर वीसान छोटा था। ठीक है बाबू। द ब्रदर्स वेव्ड गुड बाय टू देयर होमलैंड एंड लेफ्ट फॉर बोर्नियो। और बोर्नियो के लिए वो लोग जाने लगे और अपने चाइना को यानी होमलैंड को वो लोग बाय कहे। When the ships finally anchored off the coast of Sabah, the soldiers headed for shore using smaller boats. ठीक है। जब सबा के कोस्ट पे पहुंचा तो जो सोल्डर हुए वो छोटे छोटे बोट्स पे जो है ताकि किनारे तक पहुंच सके उसका सहारा लेने लगे। दे लुक्ड स्प्लेंडिड इन देयर यूनिफॉर्म्स ऑफ रेडिश ब्राउन बैगी ट्राउजर्स। ठीक है। चाइना का आप देख सकते हैं रेडिश ब्राउन बैगी ट्राउजर में वो लोग काफ़ी जो स्प्लेंडेड शानदार दिखाई दे रहे थे। ब्राउन बूट्स थे, डार्क ग्रीन शर्ट्स थे विथ फ्रीली कॉलर्स। ओके। एंड अराउंड देयर वेस्ट दे वोर ब्राइट ग्रीन सैशेस एंड ईच कैरिड अ हैवी मेटल स्पेयर एंड वोर अ प्रोटेक्टिव मेटल हैट विथ अ लार्ज ब्रिम। उनके पास क्या था कि around their waist they were bright green sashes and each carried a heavy metal spear and wore a protective metal hat with a large brim के साथ। ठीक है। there were also soldiers on feet with bows and arrows। ठीक है। bows और arrows के साथ जो soldiers थे उनके feet पे थे। who made special armor means क्या होता है, metal covering worn by soldiers। जो मेटल से बना हुआ जो चीज़ कवर होता है, ठीक है, सोल्जर्स पे, टू प्रोटेक्ट द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और उनके ऊपरी पार्ट को बचाने के लिए वो आर्मर का यूज़ किए। ऑल ऑफ द सोल्जर्स मार्च्ड अप द लॉन्ग विंडिंग रोड टू द समिट मीन्स टॉप ऑफ माउंट किनाबालू ऑन देयर क्वेस्ट टू स्टील द पिंक पर्ल फ्रॉम द ड्रैगन। और ड्रैगन से ये पिंक पर्ल चुराने के लिए वो लोग चल पड़े माउंट किनाबालू के ठीक है टॉप पे। ठीक है। आगे वाले हम क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में और आप वर्ड मीनिंग्स को देख लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।